महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। ये चार सूत्र है, ये मुक्ति की ओर ले जाने वाले सूत्र है और ये सूत्र भावों में काम करते हैं, ये दृष्टि विज्ञान में काम करते हैं और इनका सारा कार्य भीतर चिंतन में होता है। दृष्टि विज्ञान क्या है कि ये जो हम अपने समझ के अंदर जिन जिन सूत्रों को बिठा करके और अपने ज्ञान दर्शन को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बना करके और मोहनीय दर्शन, मोहनीय का जो अनंतानुबंधी है, उसको हम अकर्ता बन करके उसको डाइल्यूट करके हम आगे बढ़ें तो मुक्ति की ओर प्रयाण कर सकते हैं। दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन एक ऐसा उपक्रम है जिसके अंदर किसी चीज को परिवर्तन करना नहीं है, यानी सृष्टि को नहीं बदलना है, न तो मन वचन काया को बदलना है, न तो गृहस्थ से संन्यास को जाना है और न कोई बड़े बड़े त्याग पचकान करना है। मात्र आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उसको राइट बिलीफ में चेंज करना है। एक ही काम है, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलना है। यह जो है सम्यक दर्शन है। तो जब ये एक बार जीवन में सम्यक दर्शन मिल जाता है तो मुक्ति की नींव लग जाती है। चाहे वो सम्यक दर्शन आता है या चला जाता है, लेकिन वह जीव निश्चित रूप से मुक्ति को जाएगा। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम ये शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए है। शाश्वत सुख आपको अभी का भी नहीं मिलेगा। शाश्वत सुख की हम नींव लगाते हैं और नींव लगाने के लिए आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। हमें सृष्टि को नहीं बदलना है, ऐसा नहीं करना है सृष्टि को बदलो दृष्टि बदल जाएगी, नहीं, दृष्टि को बदलो सृष्टि बदल जाएगी। नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा, दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि दशा को बदल दो तो दिशा बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। यानी सृष्टि को बदलना अपने हाथ में नहीं है, ये बहुत बड़ा उपक्रम है, ये परवस्था है
क्योंकि सृष्टि को बदलने के अंदर हमें जो है दूसरे के साथ भी संपर्क करना पड़ता है जब सृष्टि बदलती है। लेकिन दृष्टि को बदलना तो हमारे हाथ में है, क्योंकि दृष्टि जो है वह दृष्टा से जुड़ी हुई है और दृष्टा हमारा शुद्ध आत्मा भगवान, जो हमारा लक्ष्य हमारे भीतर है। अभी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं है, उसको प्राप्त करना है, लेकिन वो भीतर बहुत इजीली अवेलेबल है। वह तो मुक्ति में जाने वाला है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण बंधा हुआ है। तो हमें इस अज्ञानता पर चोट करनी है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अगर हमको कोई चीज का त्याग करना है तो अज्ञान का त्याग करो। अज्ञान क्या है? देखिए, जो मिथ्या ज्ञान ये है कि मैं शरीर हूं और इस शरीर के जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सब मेरे हैं। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं तो ये मिथ्या ज्ञान है। और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मन वचन काया तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिली है। ये ऑटो मोड से चलती है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये जो हम पिछले जो है एग्जाम दे के आए हैं उसका रिजल्ट है, ये उदय है, ये प्रारब्ध है और ये मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है। और इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वो संजोग है, वो कुदरत है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमारा विषय नहीं है, उसमें हाथ डालने से क्या होगा? उससे तो अच्छा यही है कि दृष्टि और दृष्टा आपके हाथ में, क्योंकि आप खुद दृष्टा हो और वो दृष्टा है, दृष्टि देता है। उस दृष्टि से हम दृश्य को देखते हैं। तो दृश्य अपनी जगह है और दृष्टा अपनी जगह है। दृष्टा अक्रिया है और दृश्य है वो खुली आंखों से दिखाई देने वाला दृश्य है। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा? वो दृष्टि का परिवर्तन होगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, उस दृष्टि के परिवर्तन के लिए 4 बड़े सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला तो है निमित्त, यानी यह कार्य मैंने किया और इस काम को करने वाला मैं हूं। घर मैंने बनाया, बाल बच्चों का पालन पोषण मैंने किया, मैं बड़ा लेखक हूं और मैं जो है बड़ा जो है संत हूं, मैं बड़ा मिनिस्टर हूं और करने वाला मैं हूं। ये जो कर्ता भाव है, यही कर्म बंधन का कारण है। यही हमको 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला है। अगर इस कर्ता भाव पर हम चौकड़ी दे देते हैं, आपने देखा होगा कि पावर हाउस पर जाओ तो वहां के खंबे के ऊपर एक लाल रंग की बड़ी चौकड़ी लगा हुआ बोर्ड होता है। उसके पास में एक खड़ी हड्डी और एक खोपड़ी होती है और लिखा होता है डेंजर। यानी कर्ता भाव को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे दो, जन्म जन्मांतर के लिए दे दो, तो आप कुछ ही भवों के अंदर मुक्ति को जा सकते हो। यानी मैं मेरा को छोड़ दीजिए कि मैं मेरा, ये रॉन्ग बिलीफ है कि ये घर मेरा है, शरीर आपका नहीं है। घर कहां से हुआ? ये धन मैंने कमाया। ये तो धन उदय के जो है ये पुण्योदय से मिला है और ये जो है कुदरत के संजोगों के आधार पर मिला है। आप कर्ता नहीं हो, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। उसकी जगह अगर हम निमित्त माने, देखिए
कर्ता भाव और निमित्त के अंदर कितना अंतर है मैं आपको बताता हूं कि हमारे ग्रस्त जीवन के अंदर बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, घर होता है, धन होता है, संपत्ति होती है। हम अगर ये चिंतन करते हैं कि ये सारा जो है मैंने पुरुषार्थ करके और खड़ा किया, फैक्ट्री हो चाहे धंधा हो, धन हो या दौलत हो, सारी जो है मैंने खड़ी की, तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ये तो जो है उदय प्रारब्ध के अधीन है और उदय प्रारब्ध के ऊपर जो नियंत्रण है वो कुदरत का है, यानी कि ये सब कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर करती है। तो आप कर्ता कैसे हो सकता? तो दार्शनिक भाषा में बात करें तो इस कुदरत ने दुनिया के किसी भी प्राणी को न तो कर्ता बनाया, न कर्ता बनने की पावर ऑफ द अटॉर्नी दी, और न ही उन्होंने कोई लिखा पढ़ी करके किसी प्राणी को कर्ता बनाया। कुदरत तो ये कहती है कि मैं और मेरी शाखा व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो करता है। तो कर्ता भाव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, दिमाग से इसको निकाल दीजिए, उसकी जगह निमित्त भाव। आप कोई भी काम करो तो ये निमित्त भाव के द्वारा मेरे द्वारा किया गया, मैं इसमें निमित्त बना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे को एक अच्छी चाय 1 कप चाहिए मसालेदार, तो मैंने क्या किया, भगोना लाया, पानी लाया और दूध लाया, उसके अंदर पत्ती डाली, मसाला डाला, अग्नि को जलाया और जो है उसके ऊपर हैंडल जो लगा हुआ है भगोले के ऊपर, उसको 2-4 बार उफाना, इधर उधर हिलाया और अच्छा उबालने पर छान करके, और वह चाय जब पी तो बहुत ही अच्छी चाय थी, मसालेदार। तो अब मैं कहता हूं कि वो चाय मैंने बनाई है। चाय को बनने में जो है 10 चीजों का कहना चाहिए कि सहयोग रहा, पत्ती, पानी, दूध, भगोला, अग्नि इत्यादि इत्यादि। तो आप कहते हो कि चाय मैंने बनाई, आप कर्ता बनते हो, ये मिथ्या दृष्टिकोण है, ये मिथ्या ज्ञान है और यही कर्म बंधन का कारण है। तो कर्ता भाव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, उसको जो है वो एकदम से उसके ऊपर क्रॉस लगा दो कि जो है ये कर्ता भाव जो है मुझे जिंदगी भर नहीं लाना है। तो उसकी जगह निमित्त भाव से तो करेंगे तो हम निष्काम कर्म की थ्योरी से चलने लग जाएंगे, क्योंकि कर्ता भाव ही फल की इच्छा करता है, निमित्त भाव फल की इच्छा नहीं करता है। ये चारों जो सूत्र मैं बता रहा हूं ये भाव सत्ता से जुड़े हुए हैं और भाव सत्ता हमारी चेतना से निकलती है। जब चेतना को मतलब किसी गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, हमारे भाग्योदय से और हमारे निमित्त से, उनके निमित्त से हमको जब एनलाइटनमेंट होता है, जब हमको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा नया जन्म होता है, तो उस नए जन्म के साथ में हमको जो है कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके और हमको निमित्त बना दिया जाता है। हमारे से ये एमओयू करा दिया जाता है उनके द्वारा कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट पुरुष के सुचरणों में मैं समर्पित करता हूं। यानी कि हमने हमारा कर्ता भाव जो है वो समर्पित कर दिया कुदरत को, तो हम जो निमित्त बन गए, हर कार्य में हम निमित्त रहे। गृहस्थी का काम हो और लोक कल्याण का काम हो, कोई भी कार्य हो, उसमें हम निमित्त रहे। तो हमेशा ये निमित्त का भाव हमें जन्म से मृत्यु तक हमेशा बना रहना चाहिए।
और कर्मों के फोर्स से अभी कभी अगर कर्ता भाव आ जावे तो हमें बोलना चाहिए स्वाहा। यानी कि जिस तरीके से हम यज्ञ करते हैं, हवन सामग्री यज्ञ में छोड़ते हुए करते हैं स्वाहा, यानी ये जो जड़ की जो रॉन्ग बिलीफ आई उसको स्वाहा। रॉन्ग बिलीफ जब भी आ जावे स्वाहा, रॉन्ग बिलीफ जब भी आ जावे स्वाहा। और राइट बिलीफ को आप हर श्वास के साथ जियो। रॉन्ग बिलीफ को तो स्वाहा करो और राइट बिलीफ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो आपने श्वास को भरा, बोले मैं, श्वास छोड़ा, शुद्ध आत्मा हूं। श्वास के भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये तो जो लर्नर्स है उनको सिखाया जाता है। उसके बाद में थोड़ा जो है साधक ऊपर प्रोग्रेस करता है तो उसके बाद मानसिक रूप से जो है वह चिंतन करता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऊपर जब चढ़ता है तो वह बाद में जो एक जिस तरीके से हमारा अलार्म कैसे लगता है, हमारे मस्तिष्क के भीतर हमारे जो है वो दृष्टि विज्ञान के अंदर जो है ये अलार्म घंटी हर वक्त बोलती रहती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है वो हमारे दृष्टि विज्ञान के अंदर मुख्य रूप से होते हैं। उसका डेवलपमेंट होता रहता है और उसके साथ में ओरा रूप में जो है ये चार जो सहायक इकाई ये काम करती है, तो वहां पे हर वक्त चिंतन रहता है। मैं केंद्र में क्या रहता है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और जो हमारे व्यवहार जगत की जो परिधि है, व्यवहार जगत परिधि पूरी जड़ की है। उसके अंदर धन दौलत, परिवार, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, संबंध, सत्ता, संपत्ति, ये सारे जो है जड़ पदार्थ है। और केंद्र के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूं। दोनों के बीच में जो ओरा बनता है वह ओरा जो है इन चार सूत्रों का होना चाहिए। वो ओरा एक डिटर्जेंट का काम करता है, ओरा है वो एक कन्वर्शन का काम करता है, ओरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड का काम करता है, वो ओरा हमारा तेजस शरीर का काम करता है। तो जो तेजस शरीर जो है वो क्या करेगा कि धीरे धीरे जो परिधि है उस परिधि को वो धीरे धीरे नजदीक ला करके और केंद्र में विलय करा देगा, उसको परिधि को समाप्त कर देगा, केंद्र बन जाएगा। यानी कि हमारी अज्ञानता सारी समाप्त हो जाएगी। सारी अज्ञानता परिधि पे है और उसके बीच में जो ओरा है वो सूत्र है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। निमित्त की हमने बात कही और मैं निमित्त, आप निमित्त, दुनिया का हर आदमी निमित्त। तो निमित्त व्यक्ति है तो उसका दोष क्या होगा, क्योंकि वो तो समर्पित है कुदरत को, तो इसीलिए वो निर्दोष होगा। तो इसलिए दुनिया के हर प्राणी को निर्दोष मानो, जानो, समझो और इस ओरा में उतारो। तो वो निर्दोष, वो जैसे मान लीजिए कि ये कुदरत अपना काम कर रही है और ये भुगतान का काम है, कुदरत संजोगों के अधीन करवाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन कराती है। तो ये कुदरत क्या है कि पूर्व जन्म के अंदर हमने किसी के साथ दुख दिया, धोखा दिया, तो उसका जब उदय आया तो उस व्यक्ति को माता पिता, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड किसी न किसी रूप में लाके खड़ा कर देगी। जो व्यवहार, बुरा व्यवहार हमने उसके साथ किया था या भला व्यवहार उसके साथ किया था, वैसा का वैसा वो प्रतिक्रिया
करके, और हमारा जो है वो कर्म शरीर, हमारी वो कॉजल बॉडी जड़ जाएगी, हम क्लीन हो जाएंगे। तो देखिए, ये वो खुद नहीं आया है, उसको तो कुदरत ने भेजा है और उसको हमने बुलाया है, क्योंकि पिछले जन्म ने हमने उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया है, तो इसलिए वो निर्दोष है। कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं आ सकता, आपको टच नहीं कर सकता, अगर उसके साथ में हिसाब बाकी न हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7.8 अरब की जनसंख्या विश्व की, तो क्या सारे लोग आपके संपर्क में आते हैं? आपके संपर्क में वही लोग आते हैं जिनसे आपका हिसाब बाकी है। जैसे मान लीजिए हमारा हिसाब ज्यादा बाकी है, तो वो पत्नी, बेटे, पोते, उनकी बहुएं वगैरह जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, ये पार्टियां हैं। ये पार्टी कोई लेने आई है, कोई देने आई है, कोई सेवा करने आई है, कोई सेवा लेने आई है, कोई हमारा सम्मान करने आई है, कोई हमारा तिरस्कार, गालियां देने आई है, क्योंकि उनके साथ हमने पूर्व जन्म में ऐसा ही किया था, इसीलिए वो हमारे साथ में संपर्क में आए हैं। लेकिन वो है निर्दोष है। तो दुनिया के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष और अकर्ता, तो हमने निमित्त बन गए, तो अकर्ता निमित्त तो जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि कर्ता सिर्फ व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, कुदरत है। और दुनिया का कोई भी 84 लाख जीवा योनि का प्राणी कर्ता न तो है, न बन सकता है, और वो मानता है, तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। तो इसीलिए ये निमित्त, निर्दोष, अकर्ता। और देखिए, शुद्ध आत्मा, कोई भी प्राणी है, चाहे वह लुटेरा है, चाहे वह कसाई है, चाहे वह अपराधी है, उसके भीतर शुद्ध आत्मा के दर्शन करो, क्योंकि वो जो कर रहा है वो कर्माधीन है, वो अपने कर्मों के उदय के अधीन कर रहा है, और कुदरत जो है उससे करवा रही है, वह उसका उदय प्रारब्ध है, उसके हाथ में नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है व्यक्ति। जो हमारा ये ऑटो मोड से चलने वाला, जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वह तो फिल्म पूर्व जन्म में गढ़ ली गई थी, मात्र इस जन्म में खुल रही है। उसमें एक अतिरिक्त श्वास लेने की भी हमारी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर जो है हम उसमें क्यों टांग अड़ावे, क्यों स्वतंत्रता करें? तो वो मूल रूप से उसके भीतर जो विराजमान है वह शुद्ध आत्मा है, उसको शुद्ध आत्मा मानना। और सांसारिक दृष्टि से हम अगर उसको सुधार करना चाहें, वह गलत कार्य कर रहा है, वह हिंसा का कार्य कर रहा है, वह अपराध का कार्य कर रहा है, वह अनैतिक कार्य कर रहा है, तो उसको हम बैठ करके समझा सकते हैं कि भाई तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आप बुरा कर रहे हो, प्राणियों की हिंसा कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, और किसी का जीवन हड़प कर रहे हो, किसी के डकैती कर रहे हो, तो ये सारा भुगतान आपको आने वाले जन्म में करना पड़ेगा। तो ऐसा कार्य हम क्यों करें? क्योंकि अगर मान लीजिए आप गृहस्थी हो, आपको अपने गृहस्थी को पालना है, तो बिना हिंसा, बिना धोखाधड़ी के भी बहुत से काम होते हैं, वो किए जा सकते हैं। हम उनको ऐसे कामों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बड़ा कसाई है, या ऐसा बड़ा लुटेरा है, ऐसा व्यभिचारी है, ऐसा अपराधी है, तो हमारे समझाने से हृदय परिवर्तन करके वह अपना धंधा छोड़ सकता है, अपनी बुरी आदत को छोड़ सकता है, और छोड़ते भी है लोग।
समझाइश करने से, क्योंकि आखिर वो इंसान होते हैं, तो वह कार्य हमें जो है समाज सेवा की दृष्टि से करना चाहिए, लेकिन हमें उस व्यक्ति को शुद्ध आत्मा स्वरूप समझना चाहिए। तो जब ये ओरा में चार चीजें निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा डिटर्जेंट का काम करती रहेगी, तो हमारी जो परिधि जड़ की है, यानी कि हमारी अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण जड़ खड़ा हुआ है, परिधि अज्ञानता के कारण खड़ी हुई है, और अज्ञानता को मिटाने वाला निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा चार सूत्र है। ये हमारी अज्ञानता को मिटाते हैं, अज्ञानता पर चोट करते हैं, इसीलिए ये जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि जो है निमित्त बनने से वो व्यक्ति जो है वो नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप के फॉर्मूले पे आ जाता है, और जहां पे नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप लागू होती है, वहां पर नो ब्लेम, नो क्लेम हो जाता है। यानी हम सभी बराबरी की जो है शुद्ध आत्मा है, परस्पर हमारा सहयोग का भाव होना चाहिए, परस्पर एक दूसरे के साथ में भातृत्व भाव का वो जो है हमारा कार्य होना चाहिए। तो इस तरीके से निमित्त, निर्दोष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा, इन सूत्रों के माध्यम से हम रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमारी जो जड़ रूपी परिधि है उसको समाप्त करके और उसको केंद्र में, यानी मैं शुद्ध आत्मा समाहित कर देते हैं। जब जीरो परमाणु रहेगा शुद्ध आत्मा में, तो मुक्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो अपने दृष्टिकोण को सही करे, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।